नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी अधिक माह के पूर्णिमा की कथा। पूरे वर्ष में आने वाली पूर्णिमा तिथियों का अपना विशेष महत्व होता है, पर उन सब में सबसे ज़्यादा पुरुषोत्तम माह की पूर्णिमा का महत्व है, क्योंकि यह पूर्णिमा तिथि केवल 3 साल में एक बार ही आती है। इसे अत्यंत दुर्लभ और पुण्यदायी कहा गया है। शास्त्रों में कहते हैं कि इस दिन किया गया दान, स्नान, जप, तप और भगवान विष्णु की पूजा कई गुना फल देती है। मान्यता है कि पुरुषोत्तम माह की पूर्णिमा पर स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जो व्यक्ति इस दिन सदा के व्रत कथा और भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े कष्ट भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। कहा जाता है कि इस पावन दिन पर की गई सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। कई पौराणिक कथाओं में वर्णन मिलता है कि पुरुषोत्तम माह की पूर्णिमा में निर्धनों को धनवान, दुखियों को सुखी और निराश लोगों को नई आशा दी है। आज मैं आपको पुरुषोत्तम माह की अद्भुत और चमत्कारिक कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनने मात्र से मन में भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास बढ़ जाता है। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, लक्ष्मी नारायण की जय हो। पुरुषोत्तम माह पूर्णिमा की कहानी सुनने के लिए समय चक्र से पीछे चलता है। किसी नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो भगवान विष्णु का परम भक्त था। घर में धन नहीं था, अन्न नहीं था, लेकिन भगवान के प्रति श्रद्धा अटूट थी। उसकी पत्नी भी बहुत बहुत धर्मपरायण थी। दोनों पति पत्नी हर भगवान का नाम लेते, तुलसी माता पर जल चढ़ाते और जैसे तैसे अपना जीवन बिता रहे थे। लेकिन गरीबी इतनी बढ़ चुकी थी कि कई कई दिन उन्हें आधा पेट भोजन करना पड़ता। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, स्वामी, हमने जीवन भर भगवान की भक्ति करी, किसी का बुरा नहीं किया, किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी हमारा जीवन इतने कष्टों से भरा क्यों है? ब्राह्मण शांत स्वर में बोला, देवी, भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। एक दिन अवश्य हमारी भक्ति सफल होगी। उस दिन गांव में खबर फैली कि पुरुषोत्तम माह आरंभ होने वाला है। पूरा गांव तैयारियों में लग गया। कहीं कथा की तैयारी हो रही थी, कहीं भजन की, कहीं दीपदान की। ब्राह्मण ने भी निश्चय किया कि इस बार वो पूरे पुरुषोत्तम माह व्रत का नियम लेगा। उसकी पत्नी बोली, लेकिन घर में तो कुछ भी नहीं है। अब व्रत और पूजा पाठ करोगे तो करोगे कैसे? सामान तो चाहिए ही। ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, जिस भगवान ने मन में भाव दिया है, शरीर में हिम्मत दी है, वही व्यवस्था भी करेंगे। अगले दिन से दोनों पति पत्नी ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगे। नदी में स्नान करते, भगवान विष्णु की पूजा करते, तुलसी को दीप दिखाते और दिन भर भगवान का नाम जपते। पूरा पुरुषोत्तम माह भक्ति में बीतने लगा। लेकिन भगवान अपने भक्तों की परीक्षा ऐसे ही जल्दी से समाप्त नहीं होने देते। कड़ी परीक्षा लेते हैं। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, घर में कुछ भी नहीं बचा। अन्न जल तक समाप्त हो गया। तब स्थिति ऐसी हो गई कि कई दिनों तक उन्हें सिर्फ जल पीकर ही सोना पड़ा। एक रात पत्नी बोली, स्वामी, अब शरीर में शक्ति नहीं बची। क्या भगवान हमारी पुकार सुनेंगे ही नहीं? भगवान बोले, धैर्य रखो। पुरुषोत्तम माह में किया गया जप कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। उस रात दोनों भूखे ही सो गए। आधी रात का समय था। अचानक उनके छोटे से घर में दिव्य प्रकाश फैल गया। ब्राह्मण ने आंखें खोली तो देखा स्वयं भगवान विष्णु उनके सामने खड़े हैं, पीतांबर धारण किए, चारों भुजाएं, शंख चक्र गदा। पूरा घर दिव्य सुगंध से भर गया। दोनों पति पत्नी भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान विष्णु बोले, वत्स, तुमने पुरुषोत्तम माह में सच्चे मन से मेरा व्रत और भजन किया। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ।
इतना कहकर भगवान ने अपने हाथ में एक दिव्य कलश उन दोनों को दे दिया। भगवान बोले, जब तक तुम्हारे घर में धर्म रहेगा, इस कलश में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। इतना कह भगवान अंतर ध्यान हो गए। अगली सुबह जब ब्राह्मण ने कलश खोला तो उसमें से सोना निकला और अन्न भरा हुआ था। धीरे धीरे उनका जीवन बदलने लगा। लेकिन भक्तों, सबसे बड़ी बात यह थी कि धन आने के बाद भी उन दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी में कभी अहंकार नहीं आया। अब वे रोज गरीबों को भोजन कराने लगे, साधुओं की सेवा करने लगे और पुरुषोत्तम माह की कथा सुनने लगे। कहते हैं, जिस घर में पुरुषोत्तम माह में भगवान विष्णु का नाम लिया जाता है, वहाँ दरिद्रता टिक नहीं पाती। बोलो पुरुषोत्तम माह के ठाकुर की जय हो। कार्तिक माह में आने वाली पूर्णिमा की दूसरी कथा। एक राज्य में एक राजा राज किया करता था। वह राजा बहुत ही पराक्रमी, धनवान और दयालु था। लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान न थी। राजा और रानी इसी दुख से हर समय दुखी रहते थे। राजवैद्य, दान, जब उन्होंने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन राज्य में एक महात्मा आए। राजा ने उनका बहुत सम्मान किया, उन्हें बहुत आदर दिया और उन्हें अपनी पीड़ा भी बताई। महात्मा कुछ देर ध्यान में बैठे और फिर बोले, राजन, आने वाले पुरुषोत्तम माह में तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। अगर तुम श्रद्धा से पुरुषोत्तम माह का व्रत और पूर्णिमा का विशेष रूप से पूजन करोगे तो तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। यह पुरुषोत्तम माह ऐसा ही है, मन की बड़ी से बड़ी इच्छाओं को पूरा करता है। राजा और रानी ने उसे माह में संकल्प ले लिया। पुरुषोत्तम माह आरंभ हुआ। राजा ने राजसी सुख त्याग दिया, भूमि पर शयन करने लगा, सादा भोजन करने लगा। रानी भी रोज भगवान विष्णु की पूजा किया करती, माँ तुलसी को जल चढ़ाती और पूर्ण श्रद्धा से व्रत करती थी। पूरा राज्य यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। इतना बड़ा राजा और इतनी सरलता से भगवान की भक्ति कर रहा है। दिन बीतते गए, फिर आई पुरुषोत्तम माह की पूर्णिमा। उस दिन राजा ने प्रातःकाल स्नान किया, भगवान विष्णु का अभिषेक किया, गरीबों को भोजन कराया और रात भर भजन कीर्तन करते रहे। आधी रात को मंदिर में अचानक दिव्य प्रकाश फैल गया। मंदिर की घंटियां अपने आप ही बजने लगी थी। राजा और रानी ने देखा कि भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए हैं। भगवान बोले, राजन, तुमने सच्चे मन से पुरुषोत्तम माह के व्रत का पालन किया है। मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। और इतना कहकर भगवान ने रानी को आशीर्वाद दिया कि तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरा राज्य आनंद से भर गया। राजा ने उस दिन पूरे राज्य में अन्न, वस्त्र और धन का दान दिया। कहते हैं, उस राजकुमार ने आगे चल के बहुत धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा बनकर पूरे राज्य का नाम रोमेश किया। पुरुषोत्तम माह सिर्फ एक महीना नहीं है, यह भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने का बहुत फलकारी समय है। इस समय में किया गया एक दीपदान, एक मंत्र जाप, एक व्रत, एक कथा श्रवण साधारण दिनों से कई गुना अधिक फल देता है। और विशेष रूप से पुरुषोत्तम माह की पूर्णिमा को भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहती है। जो भी भक्त पुरुषोत्तम माह की पूर्णिमा के दिन भगवान का व्रत कर, भगवान की पूजा कर, कथा श्रवण कर, रात को भजन कीर्तन करता है, भगवान उसकी हर मनोकामना पूरा करते हैं, जैसे कि राजा रानी की थी। उम्मीद है दोस्तों आपको यह कथा ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग को ज़रूर सब्सक्राइब करें
और कमेंट्स में जय हो पुरुषोत्तम भगवान की लिखना ना भूले। धन्यवाद।